वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। कविता कृष्णमूर्ति टॉक अबाउट मोहम्मद रफ़ी साहब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन गुलकारा कविता कृष्णमूर्ति का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में बात की और उन्हें याद किया और कुछ बातें शेयर की। इन सब बातों की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। उन्होंने कहा था, साहब भी मतलब रफ़ी साहब और मन्ना दा कमाल के आर्टिस्ट हैं। मैं किशोर दा को कम नहीं बोल रही हूँ, अपनी जगह किशोर दा को भी कोई छू नहीं सकता, पर रफ़ी साहब के कुछ गाने हैं, अगर आप सुन लें आपको लगता है कि आप अगर बैठ के उसकी नोटेशन करो आप नहीं कर सकते हो। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। अगर आप वो रोना वर्ड जिस तरह से वो कहते हैं, अगर आप बैठे कि ये नीधा माँ है, नहीं हो सकता, नीधा माँ नहीं है, वो रफ़ी साहब है। कि रफ़ी साहब और मन्ना डे कमाल के आदमी थे। अपनी जगह किशोरदा को भी कोई छू नहीं सकता। रफ़ी साहब के कुछ गाने हैं, आप अगर सुन लें उसकी बारीकियां, जैसे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। वर्ड जिसे कहते हैं, आप अगर आया लिखें, नीदा माँ नहीं है, ना हो सकता है, वो सिर्फ रफ़ी साहब हैं। साथ गाया, और वो भी ये नहीं कहूँगी कि साथ गाया। उनका गाना ख़त्म होते मेरे 4 लाइन्स थे, और ऐसे महबूब स्टूडियो में रफ़ी साहब गा रहे हैं और मैं सोफ़ा में बैठी हुई हूँ। उनका गाना ख़त्म होगा तो मैं उठ के, मेरा माइक ऐसा है और मैं 4 लाइन गाऊंगी बगैर म्यूज़िक का, कि कोई गुनगुना रहा है, वही गाना। यही सीन था। फिल्म था लेडीज टेलर और संजीव कुमार जी का फिल्म था। तो रफ़ी साहब गा रहे थे और यकीन मानिए यहाँ पे इट वॉज एब्सोल्युटली प्योर सिल्क। रफ़ी साहब हैड प्योर सिल्क हेयर, इट वॉज। और उनको देखेंगे ना आप, गाते से मुस्कुरा के गाते थे, पूरा मुस्कुराते मुस्कुराते गाते थे। वेरी वेरी स्वीट मैन। पर वो गा रहे थे और हमेशा सेकेंड अंतरे में आके उनका एक लाइन भूल जाते थे, कट हो जाता था। ऐसे करते करते 5 टेक हो गया। बेचारे कम से कम 7 मिनट गाने में 4.5-5 मिनट में जाकर उनका ये मिस्टेक होता था। तो ही वॉज ऑल्सो गेटिंग टायर्ड। तो वहाँ से लक्ष्मी जी आए, बोले रफ़ी साहब मैं याद दिला दूँ आपको। वो गा के सुनाए, बोले हाँ अब याद आ गया, अब ये टेक करते हैं, अब मुझे याद आ गया लक्ष्मी जी, मैं गा दूँगा ये गाना। फिर आप यकीन मानिए, मैं बहुत नई सिंगर, मेरा कोई नाम नहीं है और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और मैं सोफ़ा में बैठी हूँ, यही रफ़ी साहब। मैं सोचती हूँ तो मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे आंखों में सच्ची आंसू आते। वो मुड़ के मेरे तरफ देखे और बोले मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से इतनी देर बैठना पड़ रहा है। माय गॉड, दिस इज रफ़ी साहब। एंड द सेम, उसी तरह से उतना ही अच्छा इंसान, उसी तरह से गुड, वेल मैनर्ड, परफेक्ट जेंटलमैन और ग्रेट आर्टिस्ट एंड अ ग्रेट पर्सन इज एस पी बालासुब्रमण्यम। कविता कृष्णमूर्ति जी ने कहा, मैं रफ़ी साहब के साथ गाया, ये भी नहीं कहूँगी कि उनका गाना ख़त्म होते ही मैंने गाया। ऐसे ही स्टूडियो में रफ़ी साहब गा रहे थे और मैं सोफ़ा पर बैठी हुई थी और फिल्म थी लेडीज टेलर। ये जाना कि किसे कहते हैं आना दिल का। अब ये जाना किसे कहते हैं आना दिल का। संजीव कुमार जी अदाकार थे और रफ़ी साहब गा रहे थे। उनके गाने से एब्सोल्युटली प्योर सिल्क था और वो मुस्कुराकर गाते थे। वो गा रहे थे और सेकंड अंतरे में उनका लाइन मिस हो रहा था और कट हो जाता था, और ऐसे करते करते 5 बार कट हो गया था और 4 से 5 मिनट में जाकर ये होता था। लक्ष्मी साहब आए और कहा, रफ़ी साहब मैं याद दिला दूँ आपको, मगर रफ़ी साहब ने कहा अब याद आ गया है, अब टेक करते हैं, और गाया और फिर कमाल का गाया। मैं एक नई सिंगर, मेरा कोई नाम नहीं है और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं सोफ़ा पर बैठी हुई हूँ और मैं सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रफ़ी साहब ने मेरी तरफ मुंह करके बोले, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कविता जी, आपको मेरी वजह से देर हुई और इतनी देर बैठना पड़ा। दिस इज़ रफ़ी साहब, ओ माई गॉड। उसी तरह से अच्छा इंसान, गुड मैनर्ड, perfect gentleman, great artist, and great human being.
ये थे रफ़ी साहब। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।